Welcome students of class 12th. In macroeconomics, the chapter is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. And the topic is saving function. Now saving function. कंजप्शन फंक्शन में हमने स्टडी करी थी कंजप्शन की विथ कॉन्टेक्स्ट टू इनकम. नाउ वी स्टडी अबाउट सेविंग विथ कॉन्टेक्स्ट टू इनकम. तो इसके लिए हम एक शेड्यूल और ग्राफ की हेल्प लेते हैं जिससे कि हमें सेविंग फंक्शन की स्टडी करने में आसानी हो जाए. नाउ दिस इज कंजप्शन एंड दिस इज इनकम. 20, 60, 100 and 140. Now this is income. 50, 100 and 150. This is consumption and this is income. And from this consumption and income, we find out saving. Now suppose अगर किसी इंडिविजुअल ने 9 रुपीज स्पेंड किए और 9 रुपीज का कंजप्शन किया एंड उसने 1 रुपीज को सेव किया, सो दैट मीन्स हिज इनकम इज ₹10. उसकी इनकम 10 रुपीज है जिसमें से उसने 9 रुपीज को कंज्यूम कर दिया और 1 रुपीज की उसने सेविंग करी. सो 10 इनकम आ गई. एंड इफ यू फाइंड आउट द सेविंग, अगर हमें सेविंग फाइंड आउट करनी है तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन. इनकम माइनस कंजप्शन करते ही हमारी सेविंग फाइंड आउट हो जाएगी. y माइनस सी 0 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस सी वाई माइनस सी 50 माइनस 60 माइनस 10 100 माइनस 100 0 and 150 minus 140, it is plus 10. So this is income. 0, 50, 100, 150. इसको हमने इसमें हमने कंजप्शन को माइनस किया, सो हमारी सेविंग फाइंड आउट होगी. फर्स्ट लेवल में जो सेविंग है -20 है, सेकेंड में -10, थर्ड में 0 एंड इन द 4 इट इज +10. इसी को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से शो होगा. दिस इज अबाउट द ग्राफ. दिस इज इनकम एंड दिस इज सेविंग ग्राफ. 50, 100 and 150. So 0, x-axis and y-axis. -10 and -20. Now इनकम कर्व को हम बनाना स्टार्ट करते हैं. -20. When income is 0, it is 20. -10. 50 इनकम होने में ये -10 हो गया. देन 100 में ये 0 है एंड 10 in
150. So this is income curve. Now from this schedule and graph, we study about the saving function. So इसमें से हमने कुछ एनालिसिस करा. फर्स्ट हमने एनालिसिस करा जब कंजप्शन 20 और इनकम 0 है, तो दैट मीन्स हमारी जो सेविंग है वो -20 हो गई है. एंड जब इनकम 50 है और कंजप्शन 60 है तो सेविंग -10 है. जब इनकम 100 है देन सेविंग 0 हो गई है. और जब इनकम 150 है तो हमारी सेविंग +10 हो गई है. सो इससे ये फाइंड आउट हुआ जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे सेविंग भी इंक्रीज होगी. एंड नेक्स्ट इज सेविंग इज ऑलवेज लेस देन इनकम बिकॉज सेविंग इज रिलेटेड विथ इनकम और ये इनकम का ही एक पार्ट है. सो इसी रीजन से जो सेविंग है वो हमेशा इनकम से कम होगी. इट ऑलवेज lower than the income.